आज हम सीखेंगे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव किसे बोलते हैं और एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, हम ये पहले पता कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि एडजेक्टिव की हिंदी क्या होती है। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण, जिसे हम बोल सकते हैं गुण। देखिए, अब एडजेक्टिव करता क्या काम है। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता या फिर उसके गुण को बताता है, और यही वर्ड जो बताता है इसकी विशेषता को, उनको ही हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि ये एडजेक्टिव किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से सेंटेंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम पता करेंगे एडजेक्टिव की हिंदी हमने पता ही कर ली है कि एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण, और जिसको हम बोलते हैं विशेषता। ठीक है, यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ये विशेषता बता रहा है। अब देखिए, यहाँ देखते हैं एडजेक्टिव को हम यहाँ पर दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला हमारा है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो वर्णन करता है किसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। दूसरा यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्टिव है, जिसको हमने बताया है क्वांटिटी के अंदर। नंबर रिस्ट्रिक्टिव है, जिसके अंदर हमने बताया है क्वांटिटी को, नंबर को, और इंटेरोगेटिव और पॉजेसिव एंड द डेमोन्स्ट्रेटिव। ये जो यहाँ पर 5 टाइप के जो एडजेक्टिव्स है, इनको भी हम थॉरोली बाय द सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस के माध्यम से हम एडजेक्टिव को कैसे समझें। तो चलिए स्टार्ट। देखिए, ये सेंटेंस है, हम इसके थ्रू समझते हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्टिव वाला, समझ रहे हैं हम, जो कि क्वालिटी है ना, क्वालिटी एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विशेषता या फिर विशेषण वाला, यानी कि गुणवाचक, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं गुणवाचक विशेषता। ये गुण बताता है, इसीलिए हम इसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब देखिए, हमने सेंटेंस तो पढ़ लिया, शी इज़ अ गुड गर्ल। अब हम कैसे पता करेंगे कि इसमें एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए, यहाँ पर एक तरीका दिया गया है, ट्रिक, कि आप किस तरह से एडजेक्टिव को पता कर सकते हैं। आपको सेंटेंस के अंदर कैसा, कैसी और कौन लगा करके पता कर लेना है कि ये सेंटेंस में जो आया है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि शी इज़ अ गुड गर्ल। अब हमें पता करना है कि इसकी क्वालिटी क्या है, तो हम करेंगे कि गर्ल कैसी है। क्या, गर्ल कैसी है, तो हमें पता चल गया गर्ल गुड है। अब यहाँ पर इट इज़ अ ब्लैक कोट। अब हमें पता करना है यहाँ पे कि क्वालिटी क्या है, यानी कि उसका गुड क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कोट कैसा है, कोट ब्लैक है। हमें मिल गई उसकी क्वालिटी कि कोट कैसा है, ब्लैक है। अब नेक्स्ट है ही इज़ क्लेवर। अब हमें पता करना है कि किसकी उसमें एडजेक्टिव कौन सा है, तो हम क्या लगाएंगे कि वह कैसा है, वह क्लेवर है। सिंपल है, वह कैसा है, क्लेवर है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन से पहले और नाउन के बाद कभी भी आ सकता है। इसमें ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि एडजेक्टिव की नाउन से पहले ही आएगा, ये नाउन के बाद भी आ सकता है और नाउन के पहले भी आ सकता है। तो चलिए एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है नाउन एंड प्रोनाउन। जब हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, कैसी, कैसा जोड़कर प्रश्न बनाएंगे, और उसका प्रश्न बनाने पर ही हमें उसके उत्तर में एडजेक्टिव प्राप्त हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, मैंने आपको पहले आगे की स्लाइड में समझा दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहला हमारा हो गया था क्या, तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा है एडजेक्टिव वो है क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुण बताने वाला गुणवाचक विशेषण। अब देखिए, हम पहले पढ़ चुके थे शी इज़ अ गुड गर्ल, हमें पता चल गया ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर इट इज़ अ ब्लैक कोट, हमें ये पता चल गया कि ये ब्लैक कोट है। हमें ये भी पता चल गया कि वह क्लेवर है। तो हमें उनकी गुण पता चल गया, एडजेक्टिव पता चल गया, उनकी विशेषताएं पता चल गई कि वो सारी चीज़ें कैसी है। लड़की कैसी है, अच्छी, कोट कैसा है, ब्लैक, लड़का कैसा है, वह कैसा है, क्लेवर है। तो चलिए अब आगे और सेंटेंस देखते हैं और हम अपने एडजेक्टिव को समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है क्वांटिटी। अब देखिए, क्वांटिटी जो है इसका पता चल रहा है नाम से ही कि ये किसी क्वालिटी को शो कर रहा है। क्वांटिटी बता रहा है किसी चीज़ की, कि कोई भी वस्तु जो है या कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है वो क्या है, क्वांटिटी क्या है उसकी। क्वांटिटी एडजेक्टिव को बोलते हैं परिणामवाचक विशेषण, जो किसी चीज़ का परिणाम बताता है। अब सेंटेंस देख लेते हैं। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर कुछ विद्यार्थी है,
क्या है यहाँ पर, कुछ विद्यार्थी है। अब देखिए उन्होंने यहाँ पे हमें क्वांटिटी बताया है, परिणाम बताया है कि कुछ विद्यार्थी है, लेकिन उन्होंने हमें नंबर में नहीं बताया कि कितने विद्यार्थी है। उन्होंने हमसे ये नहीं बोला कि 3 है, 4 है, 10 है, ऐसा कुछ हमें नंबर नहीं दिया। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। अगर ये नंबर में होता तो हम इसे नंबर नाउन बोलते। तो ये क्वांटिटी दे रहा है कुछ, इसीलिए हम इसे परिणामवाचक यानी कि क्वांटिटी एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, देयर विल लिटिल वाटर। यहाँ पर वाटर तो है, कितना है, लिटिल, पर हमें नहीं पता कितना लिटिल है। तो जो लिटिल वर्ड है वही इसकी क्वांटिटी को बता रहा है, परिणाम को, कि पानी है, कितना है, थोड़ा, लिटिल। ठीक है। आई हैव सम मैंगोज। यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंगो तो है, पर कितने हैं, सम। और सम कितने हैं ये नहीं पता, कुछ मैंगो है, कुछ में कितने मैंगो आते हैं ये हमें नहीं पता, इसीलिए ये केवल क्वांटिटी वाले एडजेक्टिव होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद नंबर नाउन, नंबर एडजेक्टिव। तो देखिए नंबर एडजेक्टिव में क्या होता है, नंबर एडजेक्टिव जो है उसी की तरह होता है, इसमें केवल इतना होता है कि इस संख्या में आता है। नंबर एडजेक्टिव को बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण, जिसमें नंबर्स में बताया जाता है कि कोई वस्तु या प्रोनाउन या नाउन जो है वो कितनी है, यानी कि उसे हम काउंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आई रीड इन क्लास 12th, यानी कि वो क्लास 12th में पढ़ता है। तो 12th हमें पता है, नंबर हमेशा इजीली काउंट कर सकते हैं। लता हैज़ 2 सिस्टर। देखो लता के पास 2 बहनें हैं, नंबर में है, हमें पता है, हम काउंट कर सकते हैं 2 को। अब यहाँ पे है राम इज़ 10 ईयर ओल्ड। अब देखो राम कितने साल का है, 10 साल का है, और 10 क्या है, काउंट हो सकता है ये नंबर आसानी से, तो ये नंबर में है, इसीलिए इसे बोलते हैं नंबर एडजेक्टिव। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए डेमोस्ट्रेटिव क्या होता है, मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझा दूँ। अगर आप इसका मीनिंग समझ गए ना, तो आपको ये कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो को बस 2 बार देख लीजिएगा और आपके हर एक डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। स्टिल आपके पास कोई भी क्वेरी हो, देन कमेंट मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम, ओके। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, डेमोस्ट्रेटिव समझ लेते हैं। देखिए आपने कई बार बोला होगा कि हम डेमो देने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, डेमो देने जा रहे हैं। तो डेमो का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज़ का अपना उदाहरण देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बताने के लिए, किसी चीज़ को संकेत करने के लिए, बताने के लिए ये लाया जाता है, तो हम इसे बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ संकेत करता है, ये किसी चीज़ को दिखाता है, शो करता है, तो यहाँ क्या है, संकेतवाचक विशेषण, हिंदी में इसे बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए मैंने बोला दीज एप्पल्स आर रोटन, तो ये जो एप्पल है ना, रोटन है, इनके बारे में किसके थ्रू बताया गया है, दीज के थ्रू, कि ये एप्पल। अब मैं आपसे कहूँ एप्पल रोटन है, अब आप हमसे ये भी तो पूछ सकते हो कि कौन से एप्पल रोटन है भाई। तो यहाँ पर जो बता रहा है कि दीज, यानी कि जो यहाँ रखे हैं, दीज एप्पल रोटन, ओके, यानी कि इधर की स्थिति वाले जो तुम्हारे पास है, दीज एप्पल जो है वो क्या है, रोटन है। नेक्स्ट, दोज बॉयज़ आर प्लेइंग। अब बॉयज़ प्लेइंग, लेकिन हमें नहीं पता कौन से, तो उन्होंने इंडिकेट किया है कि दोज बॉयज़, वो बॉय, वो जो उधर खड़े हैं ना, वो बॉयज़ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, डेमोस्ट्रेटिव, यानी कि डेमो, यानी कि एक तरीके से दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है डोंट वरी इन सच अ हरी। यहाँ सॉरी या डोंट वरी नहीं आएगा, डोंट इन सच अ हरी, यानी कि डोंट इन सच अ हरी, यानी कि इतनी जल्दी में मत करो, इसका मतलब है इतनी जल्दी में मत करो। तो यानी कि यहाँ जो सच है ना, सच, यहाँ पे ये डेमोस्ट्रेटिव की तरह यूज हुआ है, मतलब इस ऐसी, यानी कि इस तरह से जल्दी मत करो, ठीक है, इस तरह से, सच मतलब इस तरह से जल्दी ना करो कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। तो अब ये हो गया हमारा डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव याद रखिएगा हमेशा किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए लाया जाता है, जिसके लिए हम दिस, दैट, दीज, दोज, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव तो हर किसी को ही आता होगा, पता होगा इंटरोगेटिव क्या होता है, बचपन से सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी यही है कि इसमें प्रश्नवाचक आता है, सिर्फ इतना याद रखिएगा। अब देखिए प्रश्न, अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक विशेषण। चलिए सेंटेंस भी देख लेते हैं, बहुत इजी है इसका। तो देखिए यहाँ प्रश्नवाचक एक हमारा वर्ड आया है, When does he come home, कि वह घर कब आता है, ठीक है। तो when का जो यूज़ हुआ है ये प्रश्नवाचक है।
अब देखिए व्हाट काइंड ऑफ अ मैन ही, वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तो यहाँ पे व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव में है, यानी कि किस प्रकार का। अब व्हाट आर यू डूइंग, यानी कि आप क्या कर रहे हो, वो उससे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर यू डूइंग। तो व्हाट जो है यहाँ पर इंटरोगेटिव वाला एडजेक्टिव है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे का समझते हैं। आगे के लिए हमारा कौन सा एडजेक्टिव है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉसेसिव। देखिए पॉसेसिव की भी हिंदी पहले अच्छे से समझ लेते हैं और पॉसेसिव वर्ड को समझ लेते हैं। पॉसेसिव मतलब होता है जो अपने पास रखता हो किसी चीज़ को, उस पर पॉसेस करता हो, अपना हक जमाता हो। तो जो हक जमाने वाली विशेषताएं दिखाए उसको बोलते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। हिंदी में जिसे बोलते हैं निजवाचक विशेषण। निज मतलब होता है अपना, कहते हैं ना कि ये निजी मामला है, इसमें दखलंदाजी मत करो तुम। तो यहाँ देखिए आप सेंटेंस देख लेते हैं। आई सॉ हिम विद माई ओन आइज़। यहाँ पे देखिए ये ओन जो है ना एक पॉसेसिव है, यानी कि उसकी खुद की आंखें, उसकी निजी आंखें, यानी कि ओन आइज़, उसने अपनी खुद की आंखों से देखा है। तो ओन जो वर्ड हुआ है वो पॉसेसिव है। ठीक है, अब देखिए ही इज़ माई सिस्टर। तो यह माई जो है ना वो क्या है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है, यानी कि वो सिस्टर है। तो किसकी सिस्टर है, मेरी, माई, मेरा अधिकार है उस पर, मेरी सिस्टर है वो। नेक्स्ट, दिस इज़ राम्स पेंसिल। किसकी पेंसिल है ये, राम की। इस पे पेंसिल पे किसका अधिकार है, राम का। तो किसकी पेंसिल, राम की। अधिकार किसका, राम का। तो यहाँ पर माय, मेरा, मेरी ऐसे करके जो आता है ना पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है जो किसी चीज़ पर अपना हक दिखाता है। ठीक है, चलिए अब आगे का देखते हैं। हमारा एक लास्ट बचा है, लास्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट हमारा जो एडजेक्टिव है वो है हमारा एक्सक्लेमेटरी की। सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो इसके सिंबल होता है एक्सक्लेमेटरी का। अब देखिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी जो एडजेक्टिव है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक विशेषण। यानी कि जो किसी विषमय या फिर कोई आश्चर्यचकित बात को बताए वो विस्मयादि बोधक विशेषण कहलाता है। देखिए सेंटेंस देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पीपल, ये किस टाइप का लोग हैं, ये किस टाइप के लोग हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये किस टाइप के लोग हैं, व्हाट काइंड ऑफ पीपल। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन वाला वर्ड आया ना व्हाट, ये वर्ड ना क्वेश्चन का नहीं है, मैं आपको बता दूँ, वरना आप कहोगे कि ये तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसमें व्हाट आ गया है। एक्चुअल में जब तक व्हाट के बाद या फिर WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ड नहीं आती तब तक वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं होते। तो यहाँ पे वर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड तो आया है लेकिन इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसीलिए ये इंटरोगेटिव नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव सेंटेंसेस है। राइट, अब आता है व्हाट एन आइडिया, यानी कि क्या आइडिया है। हम आश्चर्य से कहते हैं ना वाओ क्या आइडिया दिया आपने, व्हाट एन आइडिया। ये वर्ड जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। अब व्हाट योर स्पीच वॉज ग्रेसफुल, व्हाट योर स्पीच, यह व्हाट नहीं आएगा, सॉरी, यह वाओ योर स्पीच, यहाँ वाओ का यूज़ करेंगे। वाओ योर स्पीच वॉज ग्रेसफुल, वाओ आपकी स्पीच जो थी बहुत ज़्यादा पावरफुल, ग्रेसफुल थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर रही थी, अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो यानी कि उसकी स्पीच कैसी थी, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल थी, उसकी ज़्यादा क्या थी, ग्रेसफुल थी। तो यानी कि वाओ उसकी, यानी कि इसकी स्पीच बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल थी, इसलिए वो बहुत अच्छी थी। तो क्या है, बहुत आश्चर्यचकित क्या थी, उसकी स्पीच थी। तो देखिए यहाँ मैंने जितने भी एडजेक्टिव थे आपके सारे समझा दिए हैं। अब मैं एडजेक्टिव से रिलेटेड यहाँ पर डिग्रीज़ लेकर आऊँगी, जो कि कंपैरेटिव डिग्री, जो कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्रीज जो यूज़ की जाती हैं एडजेक्टिव को बनाने के लिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी। अगर आप चाहते हो कि इसके अलावा मैं किसी और पर वीडियो लाऊँ तो प्लीज़ कमेंट में कि आप किस रिलेटेड वीडियो चाहते हैं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।